निरंतर श्री राधे श्याम के गुण कृष्ण नाम मंत्र नित्यवाणी को जपाए जा, पाए जा पदार्थ चारि संतों की संगत में। उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाएगा, नाए जा शीस हरिश्चंद्र गुरु चरण मध्य। भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा, लाए जा पवित्र भाव अपनों में मेरे मन। भागवती गंगा में डुबकी लगाए जा। भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री महारानी रुक्मिणी के संग आज मधुपुर में विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। जिस समय भगवान का विवाह का आयोजन हुआ उस समय भगवान ने बलराम जी को भेजा ब्रज में गोकुल में जाकर के मेरे सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण दो। बलराम जी गए तो बाल बाल गोपियां नंद बाबा यशोदा सब लोगों ने मना कर दिया। वह कृष्ण चलिया हम सबको छल कर चला गया और आज संदेशा भेज रहा है, स्वयं नहीं आया। भगवान कृष्ण ने जाकर के सबको समझा बुझा के लाए और मधुपुर में सुंदर विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान दूल्हा सरकार बने हैं। गीत के माध्यम से भगवान रुक्मिणी का विवाह दूल्हा बने हैं। दूल्हा बने हैं घन श्याम हो, बनी रुक्मिणी दुल्हनिया। दूल्हा बने घन श्याम हो, बनी रुक्मिणी दुल्हनिया। श्याम हो बनी रुक्मिणी दुल्हनिया। रुक्मिणी दुल्हनिया बनी रुक्मिणी दुल्हनिया। रुक्मिणी दुल्हनिया बनी रुक्मिणी दुल्हनिया। दूल्हा बने हैं सरकार हो, बनी रुक्मिणी दुल्हनिया। दूल्हा बने हैं सरकार हो, बनी रुक्मिणी दुल्हनिया। रुक्मिणी जी पहने बियहुती साड़ी, सतरंग चादर पड़ी थी किनारे। सतरंग चादर पड़ी किनारे, बैठी है घूंघट दारी हो, बनी रुक्मिणी दुल्हनिया। बैठी है घूंघट दारी हो, बनी रुक्मिणी दुल्हनिया। दूल्हा बने हैं घन श्याम हो, बनी रुक्मिणी दुल्हनिया। दूल्हा बने हैं घन श्याम हो, बनी रुक्मिणी दुल्हनिया। और रुक्मिणी जी का श्रृंगार कैसा है? बालों में गजरा, बालों में गजरा, आंखों में गजरा। बालों में गजरा गजरा, आंखों में गजरा। मंगिया में सोहे सुहाग के सिंदूरा। मंगिया में सोहे सुहाग के सिंदूरा। बिंदिया सोहेरी लरदार हो,
विदिया सुहेरी लहरदारी हो बनी रुकमणी दुल्हनिया विदिया सुहेरी लहरदार हो बनी रुकमणी दुल्हनिया दुल्हा बने है सरकारी हो बनी रुकमणी दुल्हनिया दुल्हा बने है सरकार हो बनी रुकमणी दुल्हनिया। और बड़ा सुंदर श्रृंगार है मैया का पाँव पे जनिया कमर कर धनिया पाँव पे जनिया कमर कर धनिया पाँव पे जनिया पाँव पे जनिया कमर कर धनिया कानों में कुंडल सोहे नाक में नथुनिया कानों में कुंडल सोहे नाक में नथुनिया गले सोहे मोतियन के हार हो गले सोहे मोतियन के हार हो बनी रुकमणी दुल्हनिया गले सोहे मोतियन के हार हो दुल्हा बने है सरकार हो बनी रुकमणी दुल्हनिया दुल्हा बने है सरकार हो बनी रुकमणी दुल्हनिया। जय हो कैसा श्रृंगार है माता लाली लाली चूड़ी के बिच बिच कंगना लाली लाली चूड़ी के बिच बिच कंगना रतन जड़ित मुंदरी है अंगूरी में माँ लाली लाली चूड़ी के आज माता सुंदर श्रृंगार करती हैं लाली लाली चूड़ी के बीच बीच कंगना रतन जड़ित मुंदरी है अंगूरी माँ रतन जड़ित मुंदरी है अंगूरी माँ पायल करेरी झनकारी हो पायल करेरी झनकारी हो बनी रुकमणी दुल्हनिया पायल करेरी झनकारी हो बनी रुकमणी दुल्हनिया दुल्हा बने हैं श्याम हो बनी रुकमणी दुल्हनिया दुल्हा बने हैं माता के चरणों में सुंदर महावर लगा हुआ है सुंदर महावर चरण में विराजे सुंदर महावर चरण में विराजे देख के देवता सब जन लाजे देख के देवता सब जन लाजे देख के देवता सब जन लाजे मैं भी जाऊं रे बलिहारी हो मैं भी जाऊं रे बलिहारी हो बनी रुकमणी दुल्हनिया मैं भी जाऊं रे बलिहारी हो बनी रुकमणी दुल्हनिया दुल्हा बने है सरकारी हो बनी रुकमणी दुल्हनिया दुल्हा बने है सरकारी हो बनी रुकमणी दुल्हनिया रुकमणी दुल्हनिया
बनी रुकमणी दुल्हनिया, रुकमणी दुल्हनिया बनी रुकमणी दुल्हनिया। दुल्हा बने घन श्याम हो, दुल्हा बने घन श्याम हो, बन रुकमणी दुल्हनिया, दुल्हा बने घन श्याम हो, बन रुकमणी दुल्हनिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा सुंदर साक्षात्कार हुआ, सिंदूरदान हुआ, पाणी ग्रहण हुआ, भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह होता है। भगवान द्वारिका में पधारे, यथोचित भगवान का सम्मान हुआ, पूजन हुआ। उसके बाद भगवान की दूसरी विवाह की कथा आती है, जिसमें भगवान ने भालू की पुत्री से विवाह किया। एक कथा आती है और एक कथा बड़ी विचित्र है। हम लोग जो चतुर्थी का चंद्र दर्शन करते हैं, हम लोग कहते हैं भाद्रपद में चतुर्थी का दर्शन करने से कलंक लगता है। लोग चंद्र दर्शन करते हैं तो निषेध माना गया है। अगर चंद्र दर्शन कर ले तो हमें इस कथा को सुनना चाहिए। अगर इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कलंक नहीं लगता है। वो कथा ये है, एक राजा है जिसका नाम है सत्राजित। वह राजा सत्राजित सूर्य भगवान की उपासना करके एक मणि प्राप्त किया। उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। उस मणि में विशेषता थी कि वह 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी, यानी 200 ग्राम सोना वो नित्य देती थी। और उसमें बड़ी विशेषता थी, उसको जो पहनता था लगता कोई दूसरा सूर्य आ रहा है, इतनी प्रकाश, इतनी आभा थी उसमें। एक दिन वह मणि को पहन करके सत्राजित भगवान कृष्ण के पावन धाम द्वारिका में पधारे। लोगों ने कहा कि सूर्य नारायण आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, वो सूर्य नारायण नहीं, यह तो सूर्य की दी हुई मणि की आभा है। महाराज सत्राजित आ रहे हैं। भगवान की सभा में भगवान के मंत्रियों ने सत्कार किया, सम्मान किया राजा सत्राजित का। उसके बाद कहा महाराज अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं। बोले क्या है? कहा ये मणि आप भगवान को दे दो, क्योंकि सुंदर व्यक्ति के पास सुंदर वस्तु और सुंदर हो जाती है, इसलिए यह सुंदर चीज आप भगवान कृष्ण को ही दे दे। भगवान की कोई मनसा नहीं थी, लेकिन उनके जो चाकर थे, मंत्रिमंडल था, वो बोल पड़ा। सत्राजित ने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं दे सकता, और वहां से लौट आया। उसका भाई प्रसेन शिकार खेलने के लिए जा रहा था। उसने कहा भैया मुझे मणि दे दो, रात्रि हो जाएगी तो मैं उस मणि के प्रकाश से मैं बाहर आ जाऊंगा। मणि भाई की बात को नहीं टाल पाए, मणि को दे दिया। प्रसेन जंगल में गया तो एक सिंह ने उसको मार डाला। मणि लेकर सिंह चला गया। सिंह को जब मणि देखा लिए हुए तो एक भालू था जामवंत, ऋक्षराज जामवंत ने उस सिंह को मार दिया। वो मणि लेकर के चला गया और अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। उसको खिलौना समझकर वो खेलने लगी। इधर सत्राजित का भाई प्रसेन जब वापस नहीं आया तो प्रसेन नहीं आया है ये बात सत्राजित के मनों की खाने लगी। मुझे लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि छीन लिया है। लेकिन ये बात अपनी पत्नी से केवल कहा था। पत्नी से कहते हैं कि मुझे लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि छीन लिया है। लेकिन हे देवी, ये किसी से कहना मत। महिलाओं को कुछ बातें छुपती नहीं है। तो महिलाएं विशेषता वैसे श्राप है महिलाओं का। युधिष्ठिर ने माता कुंती को श्राप दिया था। जब कर्ण की बातें उनको पता लगी कि ये मेरा भाई है, तो कुंती मां को श्राप दिया कि आज के बाद महिलाएं कोई भेद छुपा नहीं सकेंगी। तो माता में उसने क्या किया, महाराज सत्राजित की जो पत्नी थी उसने अपनी सखी से बता दिया। सखी ने अपने पति से, उसके पति ने दूसरे के पति से, और दूसरे तीसरे चौथे पूरे नगर में गुप्त रूप में चर्चा होने लगी। भगवान के गुप्तचरों ने पता लगाया कि कृष्ण को कलंक लग रहा है। कहा जाता है जल से पतला कौन है, कौन भूम से भारी,
कौन अग्नि से तेज है, कौन का जल से कारी। तो कहा गया है जल से पतला ज्ञान है। जल पियोगे तो 4 लीटर पी जाओगे, ज्ञान पीते रहो मेमोरी कभी फुल नहीं होगी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक का जल से कन्हैया को कलंक लग गया। कन्हैया ने सोचा इस कलंक को धुलना चाहिए। तो 4 पार्षदों को साथ में लेकर भगवान निकल पड़े। पहुंचे जंगल में, देखा परसेन मरा पड़ा है। वहां पर देखा सिंह के पैरों के निशान को देखते हुए पहुंचे तो देखा वहां सिंह मरा पड़ा है। सिंह के मरने के स्थान पर देखा तो भालू के पैरों के निशान दिखे। उस निशान को देखते देखते भगवान कन्हैया गुफा में पहुंचे। अपने पार्षदों से कहा तुम सब खड़े रहो, मैं भीतर प्रवेश करता हूं। अगर 18 दिन तक वापस ना आया समझ लेना कृष्ण नहीं रहे, जाकर मेरे माँ पिता को बोल देना। भगवान अंदर प्रवेश करते हैं तो देखा कि वो भालू की जो पुत्री है जामवती उसको खिलौना समझकर खेल रही है। भगवान ने उसको मणि छीन लिया। पागल कहीं की मणि खिलौना है क्या, इसके कारण मुझे कलंक लग गया कि खिलौना समझ रही है। मणि छीन लिया, जोर से चिल्लाई हो, तब तक जामवंत आ गया और जामवंत और भगवान कृष्ण में युद्ध होने लगा और बड़ा भीषण युद्ध हो रहा है। घमासान युद्ध, ना भगवान का बल कम हो रहा है ना उस जामवंत का। युद्ध करते करते 18 दिन बीत गए। जब भगवान गुफा से नहीं निकले तो पार्षद निराश होकर लौट गए और जाकर देवकी वसुदेव को ये बातें बताई। गर्गाचार्य ने कहा श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन करो, जो उप पुराण है उस कथा का आयोजन करो, भगवान देवी की कृपा होगी, अवश्य पधारेंगे। उसी समय श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन गर्गाचार्य जी के द्वारा शुभारंभ हुआ और कथा पूर्ण होती हुई तब तक उधर युद्ध करते करते 28वां दिन आ गया। 28 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा, एक क्षण के लिए भी विराम नहीं हुआ। भगवान ने सोचा कि अब इसको परास्त करना चाहिए। वो जानते हैं कौन है, वही त्रेतायुग का जामवंत है। और त्रेतायुग है क्या, वो तो सतयुग से ही था। सतयुग से ही था। वह जामवंत ने भगवान से कहा कि मुझे युद्ध दान दीजिए, मैं युद्ध करना चाहता हूँ, संतुष्ट नहीं हूं, मुझे संतुष्ट करिए। भगवान ने कहा इस युग में संतुष्ट नहीं कर सकता, द्वापर तक प्रतीक्षा करो, द्वापर में संतुष्ट कर देंगे। आज वही बैठा था प्रतीक्षा में। भगवान ने 28 दिन तक युद्ध करते रहे। एक ही मुक्का प्रहार किया, उसी समय धराशायी हो गया जामवंत। जामवंत को लगा कि ये तो भगवान ही, मुझे और कोई परास्त ही नहीं कर सकता। गिर पड़े चरणों में, महाराज मैं जान गया आप ही राम हो, वह मुझे राम जी की मोहनी झांकी दिखा दीजिए। आज भगवान राघव बन गए। जैसे राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके दृग गंभीर है, उनके चपल अभिषेक। भगवान के नेत्र जो हैं, राम जी के वो गंभीर हैं, लेकिन कृष्ण के नेत्र चंचल हैं। कितना ही अंतर है। मोहनी झांकी का दर्शन कराया और राघव जी का भी दर्शन हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि जामवंत इस मणि के कारण मुझे कलंक लगा है, मणि मुझे दे दीजिए। जामवंत ने कहा मणि तो दूंगा, लेकिन एक रूप में। कैसे? बोले दहेज के रूप में। दहेज के रूप में? बोले हाँ, मेरी बिटिया जामवती के साथ विवाह करना पड़ेगा आपको। आज भगवान ने जामवती के साथ विवाह कर लिया। धन्य है भगवान, एक भालू की पुत्री को भी स्वीकार कर लेते हैं। जामवती को लेकर चले, मणि को लेकर चढ़े। जामवती का कहीं हाथ खुल जा रहा है, कहीं पैर खुल जा रहा है। भगवान कहते हैं अरे बावरी, कम से कम ठग ले, लोग देखेंगे कैसा दूल्हा कैसी दुल्हन जा रही है। जामवती ने कहा ना थी, यहाँ तो आप इस तरह से छुपा लोगे, लेकिन जब पहुंचूंगी द्वारिका में तो लोग क्या कहेंगे। भगवान ने कहा चिंता तुम ना करो, मैं हूं। भगवान नारद जी को पता लगा भगवान आ रहे हैं। नारद जी ने जाकर समाचार सुनाया माता रुक्मिणी को।
आ रहे हैं प्रभु। लक्ष्मी रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई। तब तक कहा एक प्रसन्नता का विषय और है। क्या है? एक वधू भी साथ ला रहे हैं। अब रुक्मणी परेशान हो गई। रुक्मणी जी ने सोचा कि क्या भगवान हमसे ज्यादा सुंदरी किसी को पा गए? क्या हम में कोई कमी थी? भगवान दूसरा ले आए। मन उथल पुथल हो रहा है। रुक्मणी दौड़ कर गई, सूर्य भगवान की उपासना करती थी, उनसे प्रार्थना करती है जीवन भर की जो तपस्या हमारी हो वो आप ले लीजिए, लेकिन मेरी ही जैसी सुंदर वो रहे, हमसे ज्यादा सुंदर ना हमसे कम रहे, हमारी जैसी हो रहे। एक बात तो रुक्मणी की ये हो गई। और उसके बाद रुक्मणी पहुंची भगवान के पास, कहती है कन्हैया बहू का मुख दिखाओ। उतावली है दर्शन करने के लिए। महिलाओं की बातें कुछ अलग होती है, हमसे सुंदर ये ना रहे। रुक्मणी जी ने कहा मुख दिखाओ स्वामी। भगवान ने कहा मुख दिखाई में कुछ देना चाहिए तब देखना चाहिए। दासी से कहा लिया हीरा पन्ना पोखरा मणिक जवाहरात। बोलिए सब नहीं चाहिए। 1 वर्ष की एकादशी का फल संकल्प करके इसके हाथ में दो और मुख देख लो। झट से रुक्मणी ने हाथ में चतुर दुर्वा को सा जल लिया और संकल्प बोल के 1 वर्ष की एकादशी का फल संकल्प करके उसके हाथ में दे दिया। जब भी उसके हाथ में अक्षत पुष्प दिया, वो जब हाथ निकाला तो भालू का था, लेकिन जब अक्षत पुष्प पड़े तो दिव्य सुंदरी हो गई रुक्मणी जैसी। इस प्रकार भगवान का विवाह जामवंती के साथ में हुआ। और तीसरा विवाह हुआ जब भगवान उस मणि को लेकर पहुंचे सत्यराजन के पास। कहा राजन आपने मुझे व्यर्थ में कलंक लगाया, ये मणि आप ले लीजिए। तब सत्यराजन ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, ये मणि आप रख लीजिए। भगवान ने कहा ये मणि मैं नहीं रख सकता, इस पर जो सोने का अधिकार है वो मेरा है, लेकिन मणि तुम्हारी। सत्यराजन ने कहा नहीं, ये मणि मैं आपको दहेज रूप में दे रहा हूं। भगवान ने कहा यहाँ कौन सा दहेज है? कहा अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह आपके साथ कर रहा हूं। और भगवान का तीसरा विवाह हो गया, एक मित्रवृंदा के साथ, एक कालिंदी के साथ, एक लक्ष्मणा के साथ, एक भद्रा के साथ, एक यमुना के साथ। इस प्रकार भगवान का 8 विवाह हो गए। एक दैत्य था जिसका नाम था भौमासुर, नरकासुर भी था, भौमासुर दोनों नाम उसको कहते हैं। वहां जगह जगह देश देश की कन्याओं को लाकर अपने कारागार में बंद कर दिया था। 16,100 कन्याओं का अपहरण करके ले आया था राक्षस। भगवान को पता लगा, भगवान ने जाकर भौमासुर दैत्य का वध किया। उन सभी कन्याओं से कहा अपना अपना पता बताओ, अपने अपने देश का परिचय दो, मैं आपको वहां पहुंचा दूं। उन सभी कन्याओं ने कहा नाथ मैं बहुत दिनों से अपने घर से बाहर हूँ, मेरे परिवार वाले, समाज वाले, संसार में कोई मुझे स्वीकार करे न करे, इसलिए आप ही हमें अपने चरणों की दासी बना लीजिए। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार भगवान का 16,108 विवाह हुआ। 16,100 रानी और 8 पटरानी। पटरानी और रानी में अंतर होता है। रानियां बहुत होती थी राजाओं के पास, लेकिन पटरानी जो होती थी वो राजा के बगल जो आसन होता था वो उसको पट्ट महर्षि कहा गया है, पटरानी कहे जाते हैं। तो 8 पटरानियां हैं मुख्य रानी और 16,100 रानियां भगवान। हर रानी को 10 पुत्र हुए, एक एक पुत्री हुई। 56 करोड़ वंशी हो गए। इतना विराट उनका परिवार हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़े ढंग से, बड़े सुंदर व्यवस्था से भगवान राज्य कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है। किसकी कथा है? एक भक्त की कथा। लोग सुदामा की कथा कहते तो हैं, लेकिन सुदामा नाम भागवत में आया ही नहीं। कहते हैं ना कथा लोग सुदामा का नाम ही नहीं है भागवत में। क्या लिखा? कृष्णा सीर सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्महृदयतमः। कहा कृष्णा सीर सखा कश्चिद, कोई कृष्ण के मित्र थे, नाम नहीं बताया। ये तो हम लोगों ने ऐसे ही चर्चा कर दिया कि सुदामा ही थे, अन्यत्र नहीं है, सुदामा ही थे, लेकिन भागवत में नाम नहीं दिया गया। लोग किसी को सुदामा बोल दो तो लोग उसका मजाक करते हैं, उसको गरीब समझते हैं, निर्धन समझते हैं। सुदामा तो गरीब हुए नहीं कभी, वो तो कभी निर्धन हुए नहीं। निर्धन कौन होता है? जो मन का निर्धन हो।
सुदामा शब्द का अर्थ क्या है? सुष्टु दामा, इस सुदामा जिसका दामन परमात्मा से सत्य हो, जिसका तार परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ सुदामा। इनके पिता का नाम है सुदेव, सुदामा जी की। इनको कोई पुत्र नहीं था। ये कथा आती है स्कंद पुराण में। सुदेव को कोई पुत्र नहीं था। सुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मुझे पुत्र मिल गया तो मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। वही हुए महाराज सुदामा। सुदेव के पुत्र सुदामा जी, और सुदामा जी बचपन से ही भगवान कृष्ण की पावन भक्ति कर रहे हैं। बचपन में साथ पढ़े लिखे थे। और सुदामा जी ऐसे एक निष्ठ ब्राह्मण हैं कि वो ब्राह्मण के धर्म पर ही दान लेने के पश्चात ही वो भोजन करते हैं। और जितना मिल गया, केवल 5 घर भिक्षा में मिल जाए, बहुत छठवें घर नहीं जाते। सुदामा जी महाराज की पत्नी का नाम सुशीला है। सुंदर विनय सुशील संपन्न पति परायणा उसकी पत्नी की। स्वामी जी जैसे रहते हैं उसी में वो भी रहती है। सुदामा जी 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने को नहीं मिला, भिक्षा में नहीं मिला। क्या करे सुदामा जी? उसकी पत्नी ने कहा महाराज मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो 3 दिनों से भूखे हैं। कौन उपाय करो पिया याजू, कौन उपाय करो पिया याजू, कौन उपाय करो पिया याजू। 3 दिवस ना मिले अनाजू, 3 दिवस ना मिले अनाजू, कौन उपाय करो पिया। 3 दिन हो गए कुछ खाने को नहीं मिला महाराज। और कहते हैं भिक्षु मांगे तरई न पूरी, भिक्षु मांगे तरई न पूरी, भिक्षु मांगे परई न पूरी, ब्राह्मण धर्म न होत मजूरी, ब्राह्मण धर्म न होत मजूरी। स्वामी कोई कृपा करो, हम लोग ना खाएं ठीक है, लेकिन जो घर का परिवार का भरण पोषण करने वाला भरतार होता है उसकी जिम्मेवारी है। आप भूखो रहो लेकिन बच्चों को तो देखो। तब सुशीला ने कहा मैंने सुना है कि आपके एक मित्र हैं जिनका नाम कृष्ण है, द्वारिकाधीश हैं, क्यों ना आप उनसे सहायता ले लो। सुदामा जी कहते हैं मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। मुझे किसी चीज की चाह नहीं है, उसी चीज की परवाह नहीं है। चाह आनों से सिक्कों में आती रही, चाह सिक्कों से नोटें बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। अरे चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हर से लगी जी हरा हो गया। दुनिया की दौलत तो सब चाहिए, प्रभु हमें चाहे फिर क्या चाहिए। भगवान हमें चाहे फिर मुझे किसी चीज की चाहने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम क्यों चिंता करती हो? भगवान चिंता स्वयं करने के लिए है। लेकिन माँ है सुशीला, कहती है महाराज वो सब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन व्यंजन परोसा रखा है, आप कहो कि यहीं आ जाएगा तो ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, उनसे सहायता ले लो। सुदामा जी कहते हैं चौथा पन आ गया, 3 पन बीत गए, किसी के मैं पीछे जाके नहीं लगा, अब चौथे पन में जाऊं। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं
चरण पे रख दिया है माथ तो किस बात की चिंता। चरण पे रख दिया है माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। सदा हर वक्त रहती है उन्हें हर दास की चिंता। सदा हर वक्त रहती है उन्हें हर दास की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। मुझे चिंता नहीं करनी है, स्वयं चिंता करेंगे। लेकिन पत्नी ने बार बार निवेदन किया। सुदामा जी कहते हैं, देवी कहीं जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। और मैं क्या बताऊं, 5 सुपारी की बात ही क्या है, 5 तंदुल भी नहीं मेरे पास, 5 चावल भी नहीं, क्या करूं। जैसे इतना कहा, सुशीला ने कहा मैं पड़ोस से कुछ लेकर के आती हूं। और पड़ोस में गई, पड़ोस से किनकी चावल प्रसाद मांग कर सुशीला लाती है। और वस्त्र इतने फटे पुराने हैं, उस वस्त्र को पहनती है, वो भी फटा हुआ है। जिस वस्त्र में वो चावल प्रसाद बांध रही थी वो भी किनकी चावल, वस्त्र फटा था, जीर्ण था, फट जा रहा है। ज्यों त्यों उसमें बांधा, उसके बाद लाकर सुदामा जी को दिया। ध्यान दीजिएगा बंधु, एक विशेष बात हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या करते हैं। भगवान अगर मेरे लिए कुछ करें तब मैं उनके लिए करूं। कुछ लोग सोचते हैं ना, क्या करूं मैं, तो पहले हमारा काम हो जाए फिर भगवान के लिए करते हैं। लेकिन धन्य है सुशीला, 2 मुट्ठी चावल